प्रियजनों, प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। प्रभु यीशु के इस खास वचन की जो अध्ययन करने की जो घड़ी है, उसमें आप सबको मैं खुशामदीन कहता हूँ। मैं चाहूँगा कि हम मिलकर जो कुछ भी हम कर रहे हैं उस बात से हम अलग होकर, अपने डिस्ट्रैक्शन को अलग करते हुए, आइए मिलकर प्रभु की वाणी को सीखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, ऐलान करेंगे, घोषित करेंगे अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपने पारिवारिक लाइफ के लिए, अपने स्पिरिचुअल आत्मिक रूहानी लाइफ के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी लेवल के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं कि परमेश्वर की दखलंदाजी हो, परमेश्वर का डिवाइन इंटरवेंशन हो। अगर आप इंतज़ार करें कि मेरे ज़िंदगी के इस हिस्से में परमेश्वर जो है अपना कार्य करे, काम करे, परमेश्वर जो है दखलंदाजी दे, हस्तक्षेप करे, इंटरवीन करे, तो मैं चाहूँगा कि आप उस एरिया में परमेश्वर को, प्रभु यीशु को अनुमति दे, निमंत्रण दे, इनवाइट करें कि वो आए और ज़िंदगी के उस हिस्से में अपना काम करना शुरू कर दे। और खुदावन पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए से अपने वचन के मुताबिक उन हिस्सों को अपने कब्जा में लेकर, अपने कंट्रोल नियंत्रण में लेकर उसमें काम करना शुरू करते हैं। तो प्रियजनों, किसी भी प्लेटफॉर्म में आप मुझे वाच क्यों ना करे हो, मेरी प्रार्थना विनती कि आप आशीषित हो, ब्लेस्ड हो, हील्ड हो, छुटकारा पाएं, आशीष पाएं, अनुग्रह फजल आप पर प्रभु का एक्सटेंड हो, बढ़े आप तक। तो क्यों ना आज एक खास शीर्षक जो हम लर्न करने वाले हैं कि हम अपनी सोल को, अपने प्राण को, अपनी जान को किस तरह से बिल्ड अप करते हैं, किससे उसका निर्माण कैसे करते हैं, उसे जो है स्ट्रेंथन कैसे करते हैं, कैसे स्ट्रांग बनाया जाता है अपना इनर बीइंग। देखिए, बाहरी शरीर के लिए हम खाने का ध्यान करते हैं, हम जो कैसा पौष्टिक संतुलित आहार प्राप्त करनी चाहिए, खुराक कैसे लेनी चाहिए, ध्यान दिया जाता है, चॉइसेस होती हैं, ये खाना है, नहीं खाना है। बट उसके साथ साथ इंसान जो हम तीन चीज़ों का बना हुआ है, सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। हमारा शरीर है जिसे बदन, और उसी तरीके से हमारे प्राण है जिसे जान या सोल कहा जाता है। तो तीसरा हमारी रूह है जिसे आत्मा कहते हैं। तो बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, इंसान इन तीन चीजों का मिलकर, तीन कंपोनेंट से बना हुआ है, त्रिएक है। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपनी छवि, अपनी स्वरूपता में अपने जैसा बनाया है। जैसे परमेश्वर त्रिएक है, उस तरीके से उसने इंसान को भी त्रिएक या तीन हिस्सों को मिलाकर एक बना है। परमेश्वर एक है, एट द सेम टाइम उसके तीन हिस्से, बाप, बेटा और रूपाकर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। उसी तरीके से परमेश्वर ने वही त्रिएकता इंसान के अंदर डाली है। आप और मैं उसकी छवि सूरत में, उसकी शक्ल में उसके जैसे बनाए गए हैं। उसने अपनी दस्तकारी में हमें ढाला हुआ है, बनाया है। और उसी जो है त्रिएकता को कायम किया जाता है। जब वो त्रिएकता आपस से जुदा हो जाती है तो इंसान की मौत होती है। बॉडी, सोल, स्पिरिट एक साथ रहने, जब वो एक दूसरे से जुदा होते हैं, बॉडी जो है सोल से या स्पिरिट से जुदा होती है, तो वो जो है अपने एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाता है, इंसान की मौत हो जाती है। उसे सेपरेशन कहते हैं, बंटवारा कहते हैं। इसी तरीके से ध्यान दीजिए, बड़ी बड़ी विजिबल तौर पे, आप बाहरी तौर पे दिखाई देती है उसका देह या उसका शरीर, जहाँ उसका बदन इंसान का बड़ी विजिबल है। ये बाहरी मांस जो है, शरीर है, जो बदन है, दिखाई देता है। और ये सबको, इसमें कोई संदेह नहीं होता है। और रूह जो इंसान के अंदर परमेश्वर का अंश है, परमेश्वर का हिस्सा, आत्मा है, स्पिरिट है, जो सबको पता है कि इंसान जो है इटर्नल है, एवरलास्टिंग है, परमेश्वर की छवि। जैसे परमेश्वर एवरलास्टिंग इटर्नल है, अनंतता में रहता है, उसी तरीके से उन्हें वही अपना अनंतता का हिस्सा जो कभी खत्म नहीं होता, अमर रहता है, आत्मा जो है, रूह जो हमारे अंदर डाला है। पर इन दोनों चीजों के बीच में, इन बिटवीन जो है, जो मध्य है, बीच में है, जो बीच में है, जो हिस्सा है, उसे सोल कहते हैं या प्राण कहते हैं। प्राण क्या है, ये सोल क्या है, ये क्या है, ये कौन सा हिस्सा है जिसे जान, प्राण या सोल कहते हैं। ये हिस्सा क्या है, ये दोनों चीजों को मिलकर बनता है। ये आत्मा का अंश है और थोड़ा सा इसमें शरीर का है। यानी कि इसमें हमारी वो हिस्सा है जिसे जैसे जो हम राइट एंड रॉन्ग डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं, फैसला करते हैं। या इसमें हम जो है, हमारी लाइक्स हैं, डिसलाइक है, हम पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, जिसमें हमारी भावनाएं, जज्बात पाए जाते हैं, फीलिंग्स पाई जाती है, वो आपके सोल का हिस्सा है। शरीर उसे महसूस करता है, पर भीतरी तौर पर वो सोल है, जो यहाँ हमारे प्राण है, जो हमारे, ये जो प्राण है हमारे ब्लड के अंदर है।
ये हमारे खून के अंदर पाए जाते हैं, खून का हिस्सा है ये। समझिए कि जब जब रूह निकल जाता है तो ये प्राण वाला हिस्सा अपने आप जो है डिमिनिश हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे इंसान जैसे ही प्रभु यीशु को ग्रहण करता है तो वाणी कहती है, देखो पुरानी बातें सारी बीत की, सब कुछ नया हो गया, सारा पुराना खत्म हो गया। कहने का माना है कि हमारी पुरानी जिंदगी, पुराने पाप सब खत्म हो गए और नई जो है रूह, नई ताजगी, नया शुरुआत हो जाता है, हमारी एक नई सृष्टि हो जाती है। यानी कहने का मायना वहां पर यह है कि हमारी रूह का नया जन्म हो गया है, रूह नई बन गई है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, न्यू क्रिएचर है, नई इंसानियत है। बट जो सोल का हिस्सा है, जो प्राण का हिस्सा है, जो उसकी जान का हिस्सा है, वो प्रोग्रेसिवली लगातार इन प्रोसेस चेंज होता चला जाता है। वो ओवरनाइट चेंज नहीं। जैसे बदन तो हमारा जो है बदलता रहता है, एज के हिसाब से हमारी चीजें बदलती है, हमारे अंग जो है बुजुर्ग होते हैं, कमी होती है, कमियां आती हैं, डेफिशिएंसी आती है, वो हमारे शरीर का हिस्सा है। पर जो हमारे प्राण है, हालांकि इंसान कल नया जन्म प्राप्त किया तो आज ओवरनाइट में उसकी जो सोल है, ओवरनाइट जो है सब कुछ सीख ली जाएगी। उसको लर्न करना होता है, उसमें तब्दीलियां आती है प्रोग्रेसिवली। इसलिए उसे प्रार्थना की जरूरत है, इसलिए उसे संगति की जरूरत है, उसे प्रभु की वाणी सीखने की जरूरत है, लर्न करने की जरूरत है, क्योंकि वो उसका सोल का हिस्सा। लगातार जो है सोल प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है, तरक्की करती है, उन्नति करती है। रूह तो ब्रांड न्यू हो चुका है। जैसे हम इस दुनिया में चलाना करें, चाहे नेक्स्ट मोमेंट चलाना करें, तो हम स्वर्ग में जाएंगे, पर हमारा सोल का हिस्सा, प्राण, जो हमारी जो जान है, जो हमारा भीतरी मनुष्य है, जो हमारा अंतःकरण है, जिसे हम कॉन्शियस भी कहते हैं, विवेक कहते हैं, कॉन्शियस कहते हैं, अंतःकरण कहते हैं, भीतरी मनुष्य कहते हैं, अंदरूनी जो है इंसान कहते हैं, वो जो है प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे बदलता है, एवरीडे बदलता है। जितनी संगति करते, जितना वचन सुनते, बदलता है। तो उस बात को कैसे बिल्डअप किया जाए, उस हिस्से को कैसे बिल्डअप किया जाए, उसे कंटिन्यूली जो है बिल्डअप होना है, कंटिन्यू स्ट्रेंथन होना है। और उस चीजों के इसलिए लाइक्स एंड डिसलाइक को चेंज करना पड़ता है अपनी रूह के फायदे के लिए, रूहानी तौर पर आगे तरक्की उन्नति करने के लिए। तो आइए चंद बातों को, हवालों को पढ़े जो इसके साथ मेल खाते हैं। पहला थिस्सलुनीका उसका लास्ट चैप्टर, आखिरी पंक्ति में कि खुदावन आपके संग रहे, आपकी बॉडी सोल स्पिरिट जो है खुदावन में महफूज रहे, सुरक्षित रहे, लिखा हुआ है। तो बार बार पौलुस के खतों के अंत का जो आखिरी हवाले, वो कहते हैं कि बॉडी सोल स्पिरिट जो है वो प्रभु में महफूज, सुरक्षित, ब्लेस्ड रहे, आशीषित रहे, ये लिखा हुआ है, क्योंकि हम बनाए ऐसे गए हैं। तो क्या सीखना, क्या करना है इसे? आपको और मेरे को अपनी बॉडी को एजुकेट करना है। जो हमारा जो अंदर जो हमारी सोल पार्ट है, जो हमारा अंतःकरण है, जो हमारा विवेक है, या हमारे जो प्राण है, जो सोल है, उसको कंटिन्यूली एजुकेट करना होता है, सिखाना होता है। उसे लगातार जो है हमें इंफॉर्मेशन देनी है, सूचना देनी है, उसे ज्ञान देना है, इल्म देना है, बातों को डालना है उसके अंदर, तभी जाके वो बिल्डअप होगा। जैसे वाणी कहती है, जॉन चैप्टर 8 वर्स 32, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय उसकी 32 आयत, 32 पंक्ति में प्रभु यीशु कहते हैं हमारी सोल के लिए, हमारे जान प्राण के लिए, वो कहते हैं कि यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। तुम सत्य को, सच को जानोगे और सच तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा, छुटकारा देगा, वो आपको आजाद करेगा, फ्री करेगा। यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल, सो नॉलेज, आप जानेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। कौन सीख रहा है? आपका बॉडी थोड़ी सीख रही है, नो, आपके रूह के अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है, पर आपके सोल, जो आपके प्राण जो हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, आपके अंदर जा रहे हैं। तो यीशु कह रहे हैं उसको जानकारी देना है। यू शैल नो द ट्रूथ। सच्चाई अपने आप आजाद नहीं करती, सच्चाई की इंफॉर्मेशन हमारे पास आनी चाहिए, हमें सिखाना चाहिए। हमें कोई प्रीच करे, कोई हमें सिखाए, कोई वचन बताए, गवाही बताए, कोई प्रार्थना करे, कोई हम तक परमेश्वर का वचन शब्द लेकर आए, तभी जाके जो हम जानेंगे तो हम रिपेंट करेंगे, मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, तौबा करेंगे। जब तक हम जानते नहीं है तब तक हम कैसे करें? जैसे आप रोड पर जा रहे हैं, वहां पर स्पीड का जो है लिखा हुआ है,
निशान लगा के रखा है, साइन बोर्ड लगा है कि 25 पर माइल के हिसाब से आपको चलाना है। अगर वहां पर निशान नहीं है, आप 35, 45, 55, 65, 75 के 80 के हिसाब से भी चला सकते हैं, क्योंकि लिखा ही नहीं है। और आपको टिकट मिल नहीं सकती है, क्योंकि आप कहेंगे उसके उसके बारे में, आप कहेंगे कॉप से, सिपाही से, आप जज से, जो भी आपके खिलाफ टिकट लिखता है या आपको चालान देता, तो आप कहेंगे वहां पर तो कुछ लिखा ही नहीं था, वहां पर कोई साइन बोर्ड है ही नहीं है, तो आप कैसे मुझे टिकट दे सकते हैं? बनता ही नहीं है। अगर लिखा हो स्पीड, वहां पर लगा रखी हो, वहां पर चिन्ह लगाए हो, तो जो है हम उसके जिम्मेदार हो जाते हैं, हम उसके जो है पूरा करने के लिए हमारा फर्ज बन जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी लिखित तौर पर इन्फॉर्म किया गया है। तो वो लिखित बात को जब हम उल्लंघना करते हैं, तो फिर जो है वो गुनाह, गलती, जुर्म जो है ऐसा बन जाता है। तो नॉलेज, जानना है, समझना है, पहचानना है। वाणी में एक जगह पर होशे किताब में लिखा है, माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर द ड्यू टू द लैक ऑफ विजन, लैक ऑफ नॉलेज। मेरे लोग जो हैं उनको, उनके पास रेवलेशन नहीं, उनके पास जो है नॉलेज नहीं है, वो उनके पास जो है प्रकाशन नहीं है, इस वजह से वो नाश होते हैं। तो नॉलेज बहुत जरूरी है, यह इकट्ठा करना है, जानना है, जानकारी प्राप्त होना है। हमारी सोल को चाहिए कि हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करें, यू नो, इंफॉर्मेशन प्राप्त करें। यस, दो हिस्से हैं, एक इंस्पिरेशन है, एक इंफॉर्मेशन है। हमारे ब्रेन को भी दोनों चीजें चाहिए। एक लेफ्ट ब्रेन है, को राइट ब्रेन है। एक हिस्सा जो है ज्यादा मूव करता है जब उसको प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, कुछ ऐसी बातें भावुक सी, जज्बाती सी होती है। एक हिस्से को इंफॉर्मेशन चाहिए, ज्ञान चाहिए। इंफॉर्मेशन जो है पास ऑन करते हैं आंखों से, नाक से, कान से, जो है हम इंफॉर्मेशन देते। सो हमारी सोल को बिल्डअप करना है, तो सही राइट इंफॉर्मेशन, राइट वचन, राइट हवाले, राइट सही तरीके के वो ज्ञान के वचन, शब्द पहुंचाने हैं, वाणी उसे पहुंचानी है, शब्द देने हैं, ताकि जो हमारी सोल जो है स्ट्रॉन्ग होकर, तकड़ी होकर, मजबूत होकर उसका सामना कर सके, हर बुराई का, हर गलत फहमी का, हर गलत शिक्षा का, हर शैतान के उस चालों का सामना किया जा सके सही इंफॉर्मेशन के द्वारा। यीशु कहते तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। नीति वचन जिसे इमसाल या प्रोवर्ब्स कहते हैं, चैप्टर 19 वर्स 2 में ऐसा लिखा है। 19 की 2 में नीति वचन का हफ्ता इमसाल की किताब में लिखा है कि ज़ील विदाउट विजडम जो है इज डेंजरस, इज नो गुड। क्योंकि लिखा है जो हरी भरी में भागा दौड़ी में फैसले ले लेता है या कार्य को करता है, वो जो है विल मिस द मार्क, वो जो है निशाने से चूक जाएगा। सो ज़ील विदाउट विजडम, ज़ील विदाउट नॉलेज, जोश बिना ज्ञान के, जोश बिना इंफॉर्मेशन के, ऐसे जो है कहीं पर भी जंप कर दिया, कहीं पर भी कुछ भी कर दिया, कैसे जो ताव में आकर फैसले ले लिए ऐसे शेकी के चक्कर में, या ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर देनी, फेंक देनी, फिर बाद में उसको पूरा ना कर पाना, वो जो है गलत है। वो जो है सोल को ट्रेन करना है, नियंत्रण करना है, काबू करना है कि मुझे क्या कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है, और कैसे सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, हमें सही वचन मिलना चाहिए, सही ज्ञान मिलना चाहिए। तो वो जो है सुनने के द्वारा से आपको टीच करना पड़ेगा, अपनी सोल को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, हवाले डालने पड़ेंगे, सुनना पड़ेगा, सही इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। दूसरा, अपनी सोल को जो है, अपने क्वाइट जो है उसको शांतमय इलाका में, शांतमय मौसम में जो है ट्रेन करना है, ताकि सोल जो है सुकूनियत, शांति, तसल्ली में रह के परमेश्वर के वचन को जो है समझ सके, उसको सेट कर सके, अपनी जिंदगी में बिठा सके। क्वाइट टाइम परमेश्वर के साथ, अलग टाइम मीन्स कहने का माना है कि सोल को, हमारी प्राण को, हमारी जान को, हमारे अंतःकरण को, हमारे कॉन्शियस को, हमारे विवेक को कुछ ऐसा वक्त चाहिए कि वो अकेले तन्हा रह के अपने परमेश्वर के साथ जो है अपने आप को लाइन अप कर सके, और उन वायदों को, वचनों को प्रोसेस कर सके, च्यू कर सके, उस पर चिंतन मनन कर सके, उस पर विचार कर सके, उस पर ध्यान कर सके, उसके बारे में सोच कर सके, विचार कर सके, उसको जो है अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सके। क्यों आप ऐसा नहीं कर सके मल्टीटास्किंग, कि आप टीवी भी वॉच कर रहे हैं, वचन भी सुन रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, आप गाड़ी भी चला रहे हैं, टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, सो योर सोल डजंट हैव रियली टाइम ऑफ प्रोसेसिंग प्रॉपर्ली। सो क्या करना है, सोल को क्वाइट चाहिए टाइम। वाणी कहती, ज़बूर 23 में दाऊद कहता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास लेके जाता है। हिंदी में लिखा सुखदायक जल के झरनों के पास लेके जाता है, विच मीन्स
अंग्रेजी में लिखा है ही शैल ही लीड्स मी टू द क्वाइट वाटर्स, शांतमय, राहत, तसल्ली के शांत माहौल में मेरी रूह को लेके जाता है, जहाँ पर राहत है, तसल्ली है, शांतमय माहौल है, तन्हा है, परमेश्वर के साथ अलग का टाइम है, क्वाइट टाइम कई लोग इसे कहते हैं, ठीक है, सेपरेट, परमेश्वर के साथ अलग। जीसस कहते हैं मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो दैट्स व्हाट इट इज यू टेकिंग, आप अपनी सोल को एक अलग टाइम दे रहे हैं जिसमें कोई शोर शराबा नहीं, कोई दखलंदाजी नहीं। यीशु कहते हैं जब तुम प्रार्थना करो दरवाजा बंद कर, क्लोज, अपनी दरवाजा बंद करे, अंदर की कोठरी में जा और अपने पिता के साथ जो गुप्त में है उसके साथ टाइम गुजार, विच मीन्स शट ऑफ एवरीथिंग। क्वाइट टाइम होना चाहिए, एक ऐसा टाइम है जिसमें आप और परमेश्वर अलग रहते, बातचीत करते, वचन पर ध्यान करते, प्रार्थना करते हैं, क्वाइट करते, आप अपने सोल को ट्रेन करते हैं क्वाइट टाइम के साथ। राहत, तसल्ली, शांतमय माहौल, मेडिटेशन, क्वाइट टाइम, वो जो है ज़बूर 62 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, यस माय सोल फाइंड रेस्ट इन गॉड, माय होप कम्स फ्रॉम हिम। मेरे प्राण परमेश्वर में जो है आराम प्राप्त करते हैं। रेस्ट, क्वाइट, सेपरेट, आइसोलेशन का टाइम, तन्हा परमेश्वर के साथ, अलग प्राइवेट मीटिंग परमेश्वर के साथ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोल को ट्रेन अप करना, उसको स्ट्रेंथन करना। नहीं तो कभी भी हम बहक जाएंगे, जल्दी से गिर जाएंगे, जल्दी से हम समुद्र की उस लहरों के की तरह बहुत उछलते फिर बिल्कुल क्वाइट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। स्ट्रांग होना है, अपनी रूह को जो है ट्रेन करना है, उसको जो है क्वाइट परमेश्वर के पास जो है तन्हा अकेले में लेके बैठना है, उसको वचनों के साथ जो है भरपूर करके उसको परमेश्वर के साथ जो है प्लग इन करना है, पावर ऑफ द होली स्पिरिट के साथ उसको टैप करना है उस रिसोर्स को जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। तो पवित्र शास्त्र बारे में 55 ज़बूर भजन संहिता 55 वर्स 6 में दाऊद लिखते हैं, Oh, that I had wings of a dove, I would fly away and be at rest. दाऊद कहता है काश मेरे कबूतर के मानंद पंख होते तो मैं उड़कर दूर चले जाता और आराम प्राप्त करता, रेस्ट करता, थोड़ा क्वाइटनेस होती है। सो दैट्स व्हाट इट इज कि एक अलग टाइम, क्वाइट टाइम, रेस्ट का टाइम है। प्रभु यीशु अक्सर अपने शिगिर्दों को छोड़कर तन्हा चले जाते थे, अलग टाइम गुजारते, कई बार पूरी पूरी रात भर। तो ये एक टाइम है, एक तरीका है, एक सलीका है। कई बार लोग प्रेयर और फास्टिंग दोनों ब्लेंड करके क्वाइट टाइम गुजारते हैं, कुछ अलग तरीके से, जो सुबह सुबह करते, कोई रात को करते, कोई व्हाटएवर, जो भी जहाँ भी जैसे भी आप कर सकते हैं। हमारी सोल को स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, अपने प्राणों को, हमारे भीतरी मनुष्य को, अंदरूनी इंसानियत को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग तकड़ा बनाना है। तो परमेश्वर के साथ अलग क्वाइट टाइम होना बहुत जरूरी है, शांत रेस्ट वाला टाइम। फिर अपनी सोल को जो है अकाउंटेबल बनाना है ना, अकाउंटेबल बनाने का जिम्मेदार, कॉन्शियस को अंतःकरण जो हमारी विवेक है उसको अकाउंटेबल बनाना, कि उसको जिम्मेदार ठहराना है, मीन्स उसकी सुननी है, तभी जाके हमारा जो भीतरी इंसान मजबूत हो। कहने का मायना है कि किसी की वजह से नहीं, कोई इंसान आपको रोकता है या किसी की शर्म लिहाज की वजह से या किसी के देखने की वजह से, या किसी ने आपको कह दिया, या लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, फलाना क्या सोचेगा, या मेरा बॉस क्या सोचेगा, मेरा कॉलीग क्या सोचेगा, उस वजह से नहीं ना। आपकी सोल कहती है, आपके प्राण अंदर से इतने स्ट्रांग है, वो कह रहे हैं नहीं, कॉन्शियस आपका कह रहा है, कॉन्शियस प्रिकिंग, सुना है वर्ड आपने, कि जो अंतःकरण जो है आपको दोषी ठहराता नहीं, तो वो कहता है नो, hey, this wasn't right. You should have not done that. You should have not spoken that. You should have said in that way. तो वो जो है कॉन्शियस की आवाज को सुनना है। परमेश्वर हमारे कॉन्शियस से बातचीत करता है। ये इनर बीइंग जो है परमेश्वर का दिया है चिराग है, जिससे परमेश्वर जो है हमसे बातचीत करता है। ये परमेश्वर ने हमारे अंदर लाया, डिटेक्टिव की तरह है। जैसे स्मोक डिटेक्टर नहीं होता है, वो धुआं आने से जो है आवाज पीप 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 बीप करता है, उसी तरीके से परमेश्वर ने हमारे अंदर कॉन्शियस लगाया है, और कॉन्शियस जो है हमें कहता रहता है कुछ बातें, ये तूने ठीक किया है, ये ठीक नहीं किया है, ये अच्छा नहीं हुआ है, ये अच्छा करना चाहिए। सो वो जो है अकाउंटेबल बनाए, कॉन्शियस की आवाज़ सुनी, तो परमेश्वर का आत्मा हमारी कॉन्शियस से बात करता रहता है, काउंसिल करेगा। फिर जितना हम उसके प्रति सेंसिटिव या सुनते रहेंगे,
आवाज़ जो है स्ट्रॉन्ग होगी और हम प्रभु में, रूह में मजबूत हो जाएंगे जब हमारा कॉन्शियस स्ट्रॉन्ग होगा। हम कॉन्शियस की सुनेंगे तो, क्योंकि कॉन्शियस के जरिए परमेश्वर बातचीत करेगा। वो आपने जिम्मेदार ठहरा, उसको अकाउंटेबल बना देना। यस, कॉन्शियस कह रहा है नहीं ये आपने नहीं कहना तो आपने नहीं कहना। कॉन्शियस कह रहा है गलत नहीं बोलना, कॉन्शियस कह रहा है चोरी नहीं करनी, कॉन्शियस कह रहा है झूठ नहीं बोलना, कॉन्शियस कह रहा है ये ठीक नहीं है। आपका विवेक कह रहा है, आपका अंतःकरण, आपका भीतरी मनुष्य आपसे कह रहा है नहीं तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। वो अंदर से, भीतर से आपको और मेरे को आवाज देता है हमारा कॉन्शियस। वो आपको दोषी ठहराता है, आपकी हौसला अफजाई करता है, आपको रोकता है, आपको मना करता है। तो किसी की वजह से नहीं, कॉन्शियस का अकाउंटेबल रहना उसके प्रति। तभी जो है रूह तभी मजबूत और स्ट्रांग हो जाएगी जब आप किसी की वजह से, हालातों की वजह से, परिस्थितियों की वजह से, समाज की वजह से नहीं, बल्कि अपने कॉन्शियस आपका कह रहा है, आपका कॉन्शियस कह रहा है नहीं आपने उधर नहीं साइन करने, आपका कॉन्शियस कह रहा है कि आपने वो खाना नहीं, आपका अंदर भीतरी, आपका विवेक, आपका अंतःकरण कह रहा है नहीं ये खाना नहीं, ये पीना नहीं, उधर जाना नहीं है, उधर उधर ये मुझे नहीं करना चाहिए मुझे। सो आप किसी की वजह से थोड़ी, आप अपने कॉन्शियस को जस्टिफाई करना, उसको जो है उसका संभाल करना, क्योंकि आपका कॉन्शियस है, प्रभु ने आपके कॉन्शियस से बातचीत करनी है और आपके कॉन्शियस के द्वारा से वो आपको जो है ब्लस करना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है। तो ये प्रभु की रूह की आवाज हो जाती है जब आप कॉन्शियस की बात सुनते हैं, और वो कॉन्शियस जो है पवित्र आत्मा जो उस कॉन्शियस को कंट्रोल करना शुरू करता है। जब तक आपका शरीर कंट्रोल करेगा तो आप जो है कभी भी कुछ भी करने लग जाएंगे, को बहक जाएंगे। बट अगर आप रूह के सिखाए चलेंगे, कि रूह जो है कॉन्शियस को सही बातें बताता रहेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबल टू योर कॉन्शियस, अपने अंतःकरण, अपने जो विवेक के प्रति आप जिम्मेदार रहें, उसको एग्जामिन करते रहें, उसकी सुनते रहें, उसको जो है नाराज ना होने दें, उसको जो है उसकी आवाज़ को जो है दबाए ना, ख़त्म ना करें, नहीं तो धीरे धीरे वो कॉन्शियस ब्रेकिंग ख़त्म हो जाएगी। वो आपको कुछ नहीं कहेगा, आप एक बार किया, दो बार किया, तीन बार, उसके बाद वो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उनको पता आप सुनते नहीं है। तो वो कॉन्शियस के प्रति आप अपने विवेक को, अंतःकरण को, भीतरी मनुष्य को जो है स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसकी सुननी आवाज़, उसके जो है प्रति तवज्जो देना है और ओबीडिएंट रहना है। आखिरी बात जो है, हमारी सोल को रूह के साथ एंकर्ड होना है, मजबूत जो है उसका जो है लगी रहना है, उससे जो है मजबूत परमेश्वर के वचन के साथ, होप के साथ, उम्मीद के साथ जो है कनेक्टेड रहना है। पवित्र शास्त्र वाले से एक हवाला पढ़ते हैं, दैट विल हेल्प अस टू कनेक्ट आवर सोल इनटू दैट एंकर ऑफ होप। इब्रानियों का खत 6 अध्याय उसकी 19 आयत इस तरह से लिखा है, अब जो हमारी ये आशा जो है वो हमारी प्राणों की, हमारे अंतःकरण के लिए लंगर के समान है। ठीक है, फर्म एंड सिक्योर, मजबूत और बहुत जो है सिक्योर है ये। ठीक है, इट एंटर्स द इनर सेंचुरी बिहाइंड द कर्टन, जो पवित्र स्थान में प्रवेश करती है। तो क्या लिखा है, जो हमारी उम्मीद है वो हमारी सोल जो है उसके लिए है, उसको उसने एंकर कर रखा है और मजबूत कर रखा है, उसमें जो है लंगर के समान है। लंगर, ये लंगर होता क्या, ये एंकर क्या है? एंकर वो होता है जहाज, जहाँ पर जिन्होंने जहाज रोकना होता है तो लोडिंग अनलोडिंग करते, तो एक एक एंकर के समान, कांटे के समान एक कांटा फेंकते हैं नीचे, जो जाके जमीन में, जहाँ पत्थर रेत में जाके वो पकड़ लेता है और वो उससे ग्रिप कर लेता है, जिस वजह से जो है कश्ती, जहाज, जो भी जो नाव होती है वो इधर उधर लहरों की तरह वो जो है वो फिर बह नहीं जाती, फ्लड अवे नहीं हो जाती और ड्रिफ्ट अवे नहीं होती, क्योंकि वो लंगर ने उसे पकड़ा, उस कांटे ने उसे पकड़ा हुआ है। वो एक कांटे के समान एक लंगर है जिसने ग्रिप पकड़ा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं कि उम्मीद है, जो हमारी उम्मीद, जो हमारी सोल की जो है, हमारे प्राणों की, जो हमारे अंदर भीतरी मनुष्य की एक आस है, उम्मीद है, और वो उम्मीद जो है परमेश्वर के वचन वाणी के साथ इतने ग्रिप करके रखी होनी चाहिए। आपकी सोल उस होप, उम्मीद के साथ जो है आपस में दोनों ग्रिप हो, ऐसे हो
कि जो आपको और मेरे को जो है बहकने से, डूबने से, इधर-उधर जाने से जो है बचा के रखे। So it has to be very grip well in the word of God, grip well in the hope in the word of God. प्रभु के वचनों में, प्रभु की वाणी में, प्रभु के सामर्थ्य में, प्रभु की शक्ति में एंकर के समान, लंगर के समान जो है उसने ग्रिप पकड़ा होना चाहिए। It has to be grip so well. उसको इस तरह से पकड़े रहना है कि हमारी जिंदगी, हमारा विश्वास, हमारी निष्ठा बहके नहीं, गुमराह ना हो। हमारी कश्ती जो है लहरों के कारण से या फिर समुद्र के इधर उधर की चीज़ों की वजह से, हवा आंधी तूफान की वजह से, किसी भी सुपरफिशियल एक्टिविटी की वजह से बहके ना जो है ड्रिफ्ट ना हो जाए, इधर उधर ना चले जाए। इसलिए उससे जो है उम्मीद का, फेथ का, निष्ठा का, विश्वास का वो लंगर जो है पकड़े होना है, ग्रिप होना चाहिए उसके अंदर। कमजोर नहीं हो हमारी सोल, हमारे प्राण कमजोर ना हो, हमारे प्राण जो है बहके से ना हो, गुमराह ना हो। It has to be gripped so well in the faith, in the hope of the word of God, hope in Jesus Christ. मसीह यीशु में उस उम्मीद, उस आस, उस फेथ में इतनी मजबूत पकड़ा हो आपकी सोल, आपकी रूह और आपके जो प्राण हैं आपस में इतने ग्रिप हो तो कुछ भी हो जाए अंदर से जो है सो स्ट्रांगली जो है वो लंगर दिखाई देता है को पानी के अंदर उसने नीचे पकड़ा हुआ है, ग्रिप पकड़ा हुआ है। उसी तरीके से हमारी जो बाहरी मौसम कुछ भी, बाहरी हालात कुछ भी क्यों ना, बाहरी बातें कुछ भी क्यों ना, अंदर से जो हमारी जो सोल है, हमारे जो प्राण है, हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो भीतरी मनुष्य है, वो अंदर से इतना डीप डाउन जो है रूह के साथ ग्रिप हो, उम्मीद के साथ ग्रिप हो, पकड़ा हुआ हो कि आपको फिक्र ना हो, आपको चिंता ना हो, आपको कुछ ना हो कि मेरा ईमान बहक जाएगा, मैं बहक जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं डावाडोल हो जाऊंगा, मैं डगमगा जाऊंगा, मैं फीका पड़ जाऊंगा। नथिंग, इट्स सो वेल ग्रिप इंटरनली, अंदर से, भीतर से, रूह के साथ और आपके प्राण आपस में ग्रिप होने चाहिए, सो स्ट्रांग, बड़े दरख्त के माने, बड़े जड़ें पकड़ी हो, अंदर से बिल्कुल लॉक्ड इन हो। बाहरी ऊपर ऊपरी ना रहें कि सुपरफिशियल से, जो बड़े एक्साइटेड से, बड़े हाइप अप से लोग हैं ना, जो बड़े ऊपर से बड़े एक्साइटेड से रहते हैं, बड़ा अंदर डीप डाउन स्ट्रांग नहीं है, फाउंडेशन मजबूत नहीं, जड़ें मजबूत नहीं है। एंड जड़ें मजबूत तभी होती है जब हमारे सोल, हमारे प्राण, हमारा भीतरी मनुष्य स्ट्रांग हो। सो लेट्स स्ट्रेंथन आवरसेल्फ, अपनी अपनी जो सोल को, अपने प्राणों को मजबूत करें वचन के साथ, वाणी के साथ, संगति के साथ, प्रार्थना के साथ, और हमारे कॉन्शियस को संभाले रखे, रक्षा करे, इस दिए को जला के रखें, बुझने ना दे, प्रभु में उम्मीद बढ़ाए रखें, इसमें स्ट्रेंथन रहे कि कोई चीज, कोई शय, कोई बात, कोई परिस्थिति हमें बहकाए ना, गुमराह ना करे, डगमगाए ना, हम स्ट्रांग रहें, अंदर से स्ट्रांग रहें, भीतर से बड़ा स्ट्रांग ईमान हो, अंदर से बड़ा सॉलिड वाला कि नथिंग विल मूव अस, नथिंग विल शेक मी। आप स्ट्रेंथन रहे। यस, हालात आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, ऐसी चीजें हमें आकर बहकाने की, गिराने की, जो है गिरने के लिए मजबूत करेंगे कि हम बेंड हो जाएं, ब्रेक हो जाएं, या फिर हम क्विट कर दें या हम छोड़ दें। पर आपकी सोल, आपका इनर बीइंग, आपका इनर मैन जो है, इनर सिस्टम जो है, अंदरूनी जो हमारे प्राण जो है, इतने स्ट्रांग हो, सही इंफॉर्मेशन हो, सही इंस्पिरेशन हो, सही ज्ञान हो, सही उम्मीद हो, वचन में जड़ पकड़े हो, अंदर लंगर की तरह ग्रिप पकड़ा हुआ हो कि कुछ नहीं होने वाला मुझे, उसे स्ट्रॉन्ग करके रखना है कि यस, मैं बहकने वालों में, मेरी कश्ती नहीं गिरेगी, हम नहीं बहकेंगे। सैलाब आ जाए, फ्लड आ जाए, लहरें आ जाएं, तूफान आ जाए, मैं स्ट्रांग रहना है खुदावन प्रभु यीशु, मेरा ईमान मजबूत रहेगा, मेरी निष्ठा मजबूत रहेगी, मेरी ईमान की कश्ती डूबेगी गिनी ना, बहकेगी ना, ड्रिफ्ट अवे होगी ना, इसको कुछ नहीं होगा ना, इसमें कुछ फेरबदल होगा, बिकॉज आई एम फुली ग्रिप इन द वर्ड ऑफ गॉड। मैं पाकरूस से मैं ग्रिप में पकड़ा हुआ, खुदावन की रूह में। सत्य हमें आज़ाद करेगा हर तरह की बुराई से। यस, खुदावन हमारे साथ है, हमारी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। मेरी प्रार्थना है कि इन दिनों में हम ना केवल कि अपने शरीर के लिए प्रार्थना करें कि शरीर चंगा हो जाए, शरीर हिस्ट-पुस्ट हो जाए, बल्कि अपनी सोल के लिए कि खुदावन मेरी सोल को अपवित्र होने से बचा कर रखे, मेरी सोल को कॉम्प्रोमाइज़ करने से बचा कर रखे, मेरे प्राणों को, मेरे कॉन्शियस को, मेरे अंतःकरण को इतना स्ट्रांग बना कि वो जो है तेरे में निहाल रहे, तेरे में
जो है सुकूनियत, राहत पाए, शांति, तसल्ली पाए, उसमें जो है बिल्कुल कंटेंटनेस हो, तसल्ली हो, उसमें बिल्कुल जो है ऐसा हो कि फिक्र ना हो, चिंता ना हो, चंचलपन ना हो, परेशानी ना हो, बल्कि सुकूनियत हो, रेस्ट हो, पीस हो, खुदावन की शांति हो, खुदावन की कृपा, उसका फजल हो कि फुल्ली rest in the Lord Jesus Christ, fully dependent on His word and His power. खुदावन आपको बहुत बरकत दे। नेक्स्ट टाइम फिर से इसी प्रोग्राम के दौरान आपसे मुलाकात होती है। God bless you all. I'll talk to you very soon. God bless you all.